एक जंगल में सांप का दो जोड़ा रहता था। दोनों बहुत हंसी खुशी निवास करते थे, बहुत हंसी खुशी रहते थे। उन्हीं के थोड़ी दूर पे एक जंगल के किनारे एक स्कूल था। वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ाई करने के लिए। दूर दूर से, गांव से बच्चे आकर वहां पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद बच्चे निकल कर खेलते भी थे आसपास। और वहां पे सांप का जो जोड़ा रहता था वो दूर हटके चला जाता था और डर के मारे अंदर जंगल में चला जाता था। और स्कूल खत्म होने के बाद फिर से वो उस एरिया में आ जाता था। धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो सांप के जोड़े में उसका पार्टनर मर गया। उसका जो महिला सांप थी, महिला मित्र थी, फीमेल पार्टनर थी, उसकी मृत्यु हो गई। इससे वो बहुत उदास रहने लगा। जो मेल पार्टनर था, मेल सांप था, वो बहुत उदास रहने लगा। जब वो बहुत उदास रहने लगा तो उसको बहुत गुस्सा भी आता था। वो किसी चीज में उसका मन नहीं लगता था। तो कई बार उसने वहां के एक दो बच्चों को डस लिया। इससे सब बच्चे बहुत डर गए और फिर वो उधम नहीं मचाते थे। वो स्कूल खत्म होते सीधा घर चले जाते थे। उस एरिया में कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। और सब उसके माता पिता, बच्चों के माता पिता भी बहुत परेशान हो गए। सब लोग उस एरिया में जाने से मना करने लगे सबको। तो फिर सांप का इतना दहशत हो गया और लोग उसको ढूंढने लगे मारने के लिए। तो सांप इधर उधर भागता फिर रहा था। तो क्या हुआ कि उनको रास्ते में एक बाबा जी मिले, एक भिक्षु मिले, एक बौद्ध भिक्षु मिले। और उन भिक्षु ने पूछा कि आप ऐसे भाग दौड़ के जिंदगी क्यों बिता रहे हो? आपको क्या दुख है? आपको क्या कारण है? तो सफेद सांप ने बोला, गुरुजी, मैं जो है पहले हंसी खुशी रहता था। मेरी पत्नी मर गई, उसके बाद मेरा मन नहीं लगता है किसी चीज में। और मैंने गुस्से में आके बहुत पाप कर दिया है। मैंने 2-3 बच्चों को डस लिया है, जिससे मेरे पाप बढ़ गया है। मुझे लगता है कि उस पाप की सजा है कि मैं इधर भटक रहा हूँ और मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। तो मुझे लोग भी ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। गुरुजी, मुझे इससे बचाइए और मुझे शांति कैसे मिले इसके बारे में बताइए। तो गुरुजी जो है ये बता के चले गए कि देखो बेटा, तुम आज के बाद किसी को डसोगे नहीं, किसी को भी तुम काटोगे नहीं। ये गुरु मंत्र देकर गुरुजी चले गए। तो सांप इस आशा में कि गुरुजी ने बोला है किसी को डसना नहीं है, तो इस आशा में कि नहीं डसने से उसकी समस्या ठीक हो जाएगी और लोग उसे बहुत प्यार करने लगेंगे। वो जाके फिर अपने पुराने बिल में जहाँ रहता था स्कूल के पास निवास करने लगा। तो धीरे धीरे कुछ बच्चे उस एरिया में आए, देखे सांप बैठा हुआ था और वो लोग डर के भाग गए और दूर से पत्थर मारा तो सांप कुछ नहीं बोला। तो अगले दिन उस बच्चों ने कहा कि वो सांप बैठा हुआ है वहां पे, वो अभी कुछ नहीं बोल रहा है। तो और भी बच्चे आ गए और उन्होंने और पत्थर मारना शुरू किया। तो अब उसको सांप कुछ नहीं बोलता था, उसको कई पत्थर लगते थे रोज और उसका पूरा शरीर घायल हो गया था। शरीर घायल होने से वो चल नहीं पा रहा था और भूखे मरने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि वो अपना शिकार नहीं पकड़ पाता था शरीर घायल होने से। तो ऐसी स्थिति में वो गुरुजी की बात मान के, कि गुरुजी ने बोला है कि किसी को डसना नहीं है, तो गुरुजी की बात मान के वो उन्हीं के बात पे लकीर का फकीर बन के बैठा रहा। दोस्तों, अचानक से वो जब गुरुजी को याद करने लगा काफी स्थिति खराब होने के बाद, तो गुरुजी उस रास्ते से फिर पधारे। गुरुजी यानी बौद्ध भिक्षु फिर उस रास्ते से पधारे और इसकी स्थिति देखी, अपने शिष्य की स्थिति देखी, यानी उस सांप की स्थिति देखी और पूछा ये कैसे हो गया। तो शिष्य ने यानी सांप ने जवाब दिया कि गुरुजी, आप ही ने तो बोला था कि आप किसी को डसना नहीं है। देखिए, मैं जिससे डब से डसना शुरू बंद कर दिया हूँ,
तब से मेरी क्या स्थिति हो गई, कोई भी बच्चा आके पत्थर मार देता है, कोई भी बच्चा आके मुझे टॉर्चर करता है, मुझे इधर से उधर फेंकता है। तो गुरुजी आपका ये वचन बहुत कठिन है, अब बताइए इससे कैसे मेरा उद्धार होगा। मैं तो एक सांप हूँ, अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, चलूंगा नहीं तो कैसे मेरी जिंदा रहने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। गुरुजी बताएं अब मैं क्या करूं, मैं तपस्या में कैसे सफल हूं, और ये बहुत कठिन तपस्या लग रही मुझे। गुरुजी ने बोला, अरे मूर्ख, मैंने जो बोला था उसको तुमने ध्यान से सुना नहीं, और मैंने जो बोला था उसको अमल करना था, ना कि लकीर का फकीर बनना था। तो सांप ने बोला, क्या गुरुजी, मैं तो सही कर रहा था। तो गुरुजी ने बोला, नहीं, मैंने बोला था आपको कि किसी को डसना नहीं है, किसी को डसना नहीं है। तो किसी को डसने का ये मतलब थोड़ा है कि आप किसी को दौड़ा नहीं सकते थे, किसी को फुफकार नहीं मार सकते थे, किसी को फुफकार नहीं मार सकते थे, किसी को दौड़ा नहीं सकते थे, ये तो तुम कर ही सकते थे। अगर तुम ये किए होते तो किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि आपके साथ आके अभद्रता करता, आपके ऊपर पत्थर फेंकता या आपको परेशान करता। तो अपना कानून नियम को जरूरत के हिसाब से चेंज करना होता है, उसकी मीनिंग निकालनी होती है समय के हिसाब से। आप लकीर का फकीर बन के जियोगे तो फिर आपका जीवन ऐसे कष्ट में बीतेगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर काटो नहीं तो पुकार मानना जरूरी है, नहीं तो लोग आपको सीधा समझ के आपको परेशान करेंगे। ठीक है, सीधा होना अलग बात है, लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाना, अपने स्वभाव को बचाना, अपनी पोजीशन को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी सुन